बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। बिहार के नियोजित शिक्षकों का वेतन हुआ जारी। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश कि 2 दिनों के अंदर नियोजित शिक्षकों को मिले वेतन। इधर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आया है। अब बिहार में पंचायत चुनाव का खाका पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसको लेकर एक बड़ा अपडेट यह है कि जिला मुख्यालय में ही होगा मतगणना का कार्य। बिहार ने टीकाकरण में बनाया नया कीर्तिमान। सरकारी वेबसाइट पर अब होगी जमीन की खरीद बिक्री। शरद के पिता बोले, मुझे अपने बेटे पर भरोसा था। हर घर नल जल योजना में लगेंगे स्मार्ट मीटर। देश में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। घर घर पहुंचेगा नल का शुद्ध पेयजल। रामप्रीत का कहना है बिहार को शीघ्र मिलेगी 1 लाख मीट्रिक टन यूरिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूरिया को लेकर मारामारी हो रही है। इधर समस्तीपुर दरभंगा खंड रेल परिचालन हुआ ठप। कमला और बागमती के बीच बनेगा नया तटबंध। बिहार के मुख्यमंत्री का यह बड़ा ऐलान। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील बोल। मगध कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेंगे। चलिए खबरों की सिलसिला अब शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर इस समय की है बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर। बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान आया है कि शिक्षकों का 3 माह का वेतन अटका हुआ है, लेकिन शीघ्र ही जून जुलाई का वेतन 2 दिनों के अंदर में दिया जाए। यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। और कल ही मंगलवार को बिहार के शिक्षकों को लेकर अलॉटमेंट जारी कर दिया गया है। जिलों को राशि उपलब्ध करा दिया गया है और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि 2 दिनों के अंदर शिक्षकों को वेतन मिल जाना चाहिए। यानी कि मुख्यमंत्री का ध्यान बिल्कुल बिहार के नियोजित शिक्षकों पर है और यह एक बड़ी कदम उन्होंने उठाया है और कहा है कि 2 दिनों के अंदर शिक्षकों का वेतन मिल जाना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षकों को करीब 3 माह से वेतन नहीं मिल पाया था। वह कर्जे के बोझ से दब चुके थे, आर्थिक टेंशन में जी रहे थे, जिसको देखते हुए बिहार के शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री के सामने सारी बात रखी और शीघ्र ही राशि जारी कर दिया गया। और मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दे दिया कि 2 दिनों के अंदर हर हाल में शिक्षकों को वेतन उपलब्ध हो जाना चाहिए। यानी कि अब जल्द ही शिक्षकों का वेतन उनके खाते में होगा और शिक्षक खुश होंगे। तो यह शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। लेकिन शिक्षक यह भी अब आवाज़ बुलंद करने लगे कि मुख्यमंत्री जी, आपने वादा किया था 15% वेतन वृद्धि का, लेकिन अब साल से ज़्यादा हो गया है और उस वेतन वृद्धि यानी 15% वेतन वृद्धि का लाभ अब तक नहीं मिला है। उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। यानी कि आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2021 से 15% वेतन वृद्धि का ऐलान बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक बात सामने आई है कि बिहार के ऐसे कुछ शिक्षक हैं जो अनट्रेंड हैं, उनको करीब 6-7 माह से वेतन बंद कर दिया गया है। जांच के नाम पर कहा जा रहा है कि जो अनट्रेंड हैं उनको फिलहाल वेतन नहीं मिलेगा। लेकिन क्या कारण है, लेकिन वह भी दर पैसे के अभाव में भटक रहे हैं, टेंशन में उनकी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उनकी भी मांग है मुख्यमंत्री से कि महाशय हमारा भी वेतन दिया जाए ताकि मेरा घर परिवार चल सके। चलिए दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर जैसे जैसे समय नज़दीक आ रही है बिल्कुल वह साफ होता जा रहा है। हर चीज़ क्लियरेंस होते जा रहा है। किसी चीज़ पर कोई संशय न बनी रहे, इस चलते इसको लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सब कुछ साफ कर दिया जा रहा है। पहले टेंशन था कि 4 ईवीएम की पहचान मतदाता कैसे करेंगे, तो अलग अलग कंपार्टमेंट बनाकर यह बात कर दी गई कि सभी पदों के लिए अलग अलग कलर में कंपार्टमेंटल होगा और मतदाता से लेकर उम्मीदवार तक सभी पहचान पाएंगे कि यह जो है क्षेत्र जो है कंपार्टमेंटल जो है मुखिया के लिए है या जिला परिषद के लिए है, वार्ड के लिए है या फिर जो है पंचायत समिति के लिए है। तो बिल्कुल साफ हो गया। एक बड़ी अपडेट यह भी है कि पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि प्रखंड मुख्यालय में मतगणना होगा, लेकिन अब बिल्कुल साफ हो गया है कि जिला मुख्यालय में ही मतगणना होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारी को भेजा है पत्र। संरक्षण केंद्र पर पंचायतवार रिसीविंग काउंटर बनाया जाएगा, पंचायतवार बनाया जाएगा। इधर मतगणना स्थल पर हर पंचायत के लिए 5 वज्रगृह बनेंगे।
हर पंचायत के लिए 5 वज्रगृह बनेंगे, यानी जिला मुख्यालय फिर एक बार भीड़ भाड़ से पटने वाली है। यानी कि जो संशय बना हुआ था उस पर अब विराम लग गया है। प्रखंड मुख्यालय में बहुत जगह चयन भी हो गया था वज्रगृह को लेकर, लेकिन क्लियरेंस नहीं हो पाया था। लेकिन अब बिल्कुल साफ हो गया है, अपडेट आ गया है कि मतगणना स्थल जिला मुख्यालय में ही बनेंगे। तो यह थी आज की बड़ी अपडेट, और अन्य अपडेटों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्रतिदिन आपके ख्याल को रखते हुए पंचायत चुनाव की जो भी छोटी बड़ी अपडेट होती है आपके लेकर आते हैं। तो हमारे मगध संवाद से आप जुड़े रहिए, देखते रहिए पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट को। देखिए, दूसरी ओर मुख्यमंत्री का विशेष ध्यान नल जल योजना पर रहता है और चाहते हैं कि हर घर को नल का जल मिले। इसको लेकर हमेशा कुछ न कुछ सुधार होते रहता है। तो फिर एक बार एक और सुधार किया गया है कि हर घर नल जल योजना में लगेंगे। स्मार्ट मीटर लगाने की बात की जा रही है। हर घर नल जल निश्चय योजना में भी स्मार्ट मीटर लगाई जाएगी। पंचायती राज विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों के पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि बिजली के बिल का समय पर भुगतान सुनिश्चित कराएं, ताकि आने वाले नल जल योजना में स्मार्ट मीटर लगाए जाने की कोई दिक्कत नहीं हो। तो यह दूसरी बात यह है कि सरकारी वेबसाइट पर अब होगी जमीन की खरीद बिक्री। भूस्वामी डालेंगे बेची जाने योग्य जमीन का ब्यौरा, खरीदार लोकेशन के आधार पर बताएंगे जरूरत। यानी कि अगर आपके पास अगर कोई जमीन है और आप बेचना चाहते हैं तो उस वेबसाइट पर आप डालिए, लोकेशन बताइए, टोटल ब्यौरा डालिए। अब जिसको खरीदना होगा उस लोकेशन पर जाकर सारे ब्यौरा को देखेगा और आपसे संपर्क करेगा और वहीं से खरीद बिक्री शुरू हो जाएगी। तो यह बिहार सरकार के लिए एक बड़ी पहल कह सकते हैं, बड़ा कार्य कह सकते हैं कि अब जमीन खरीदने वालों को भी टेंशन दूर हुआ और बेचने वालों को भी दूर हो गया। यानी कि अब कोई शंका ही नहीं रहेगा कि यह जमीन किस तरह का है। यह जमीन फोल्स में तो कोई नहीं बेच रहा है। ये तमाम चीज़ों पर विराम लगेगा। बिचौलियों की भूमिका खत्म करने की योजना पर काम कर रही है बिहार सरकार। यानी कि जो बीच में बिचौलियां ब्रोकर आ जाते हैं और इधर से उधर करने का काम करते हैं, उससे बिहार के लोगों को छुटकारा मिलेगी। नीतिगत स्तर पर सहमति के बाद वेबसाइट में किया जाएगा नया प्रावधान। पोर्टल कराएगा संपर्क, भूस्वामी और विक्रेता आपसी सहमति से तय करेंगे कीमत। और जो कीमत है वह भूस्वामी जो है, भूमि का जो मालिक है और जो खरीदने वाले हैं, दोनों आपसी सहमति से वह तय किया जाएगा कि कितने में बेचेंगे और आप कितने में खरीदेंगे। इधर मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आई है। शरद के पिता बोले मुझे अपने बेटे पर भरोसा था। यानी पैरा हाई जंपर शरद कुमार T42 के टोक्यो पैरालिंक के कांस्य पदक जीतने पर पटना में रह रहे उनके माता पिता और भाई बहन ने खुशी जताई है। उनके गांव मोतीपुर प्रखंड के कोदरकट्टा पूरन में जश्न मनाया गया। इधर आपको बता दें कि छठे चरण में उत्तर बिहार जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र छठे चरण में उत्तर बिहार जाएंगे। पार्टी संगठन को मजबूत करने और तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज को निचले स्तर तक पहुंचाने की मुहिम के तहत जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह विधान पार्षद उपेंद्र कुशवाहा छठे चरण की यात्रा के क्रम में उत्तर बिहार के कई जिलों में दौरा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा दौरे का दौर जारी है। विभिन्न जिलों में वह घूम रहे हैं और छठे चरण के दौरे में वह उत्तर बिहार में भ्रमण करेंगे। इधर आपको बता दें कि देश में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। विधि व गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में असम समेत अन्य स्थानों पर कृषि संस्थान खुले हैं, हर जगह काम हो रहा है। इधर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा है कि घर नल जल तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार संकल्पित है। शुद्ध पेयजल से बीमारियों और परेशानियों से लोगों को बचाया जा सकता है। इधर बिहार को शीघ्र मिलेगी 1 लाख मीट्रिक टन यूरिया मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों खाद को लेकर काफ़ी किल्लत बताई जा रही है, लोगों को हुजूम लग रहा है। खाद के दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लग रही है, जो सरकार तक सभी बातें पहुंच रही है। अब अगर 1 लाख टन मीट्रिक अगर यूरिया मिल जाता है तो खाद की किल्लत दूर होगी। इधर सड़क दुर्घटनाएं रोकने को बनेंगे फुट ओवर ब्रिज। सड़क दुर्घटना कम करने के लिए राज्य भर की व्यस्त सड़कों पर फुट ओवर ब्रिज FOB का निर्माण होगा। अगर जहां तहां जाम लगता है, अगर ओवर ब्रिज उस तरह का बन जाए फुट ओवर ब्रिज, तो बिल्कुल आवागमन में
अच्छी होगी, वहाँ भीड़ भाड़ नहीं लग पाएगी, आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। जाप का स्थापना दिवस मना। जन अधिकार पार्टी का मंगलवार को छठा स्थापना दिवस केक काटकर मनाया गया। पटना के एक कम्युनिटी सेंटर में स्थापना दिवस समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू कुमार यादव को छोड़ पार्टी सभी माने उनको तो जेल में है, उनके छोड़कर सभी पार्टी के नेता मौजूद थे। पिछले 7 वर्षों से राज्य स्तर पर नहीं खरीदी गई आयुष की दवाएं। इधर इंटर पहली सूची का दाखिला 4 तक जारी हो जाएगी। खेल नीतियों का सुखद परिणाम। नंदकिशोर यादव का कहना है, राज्यपाल ने मरियम्पन व शरद को दी बधाई। पीयू छात्र सम्मेलन 19 दिसंबर को होगा। इधर बिहार ने टीकाकरण में बनाया कीर्तिमान। नया कीर्तिमान बिहार ने बनाया है। एक दिन में 16.54 लाख से अधिक लोगों को टीका लगा। 9 लाख टीके का पिछला रिकॉर्ड भी टूट गया है। पूर्व में 3 बार चला है टीका का महाअभियान, यानी बिहार सरकार को इस पर काफ़ी ध्यान है टीकाकरण को लेकर। पहले जागरूकता की कमी थी, लेकिन अब इतने लोग जागरूक हो गए टीका लगाने को लेकर कि हर केंद्र पर भीड़ देखी जा रही है। इधर हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के शरद ने हाई जंप में जीता कांस्य पदक, लोग दे रहे हैं बधाई। इधर आपको बता दें कि कमला और बागमती के बीच बनेगा नया तटबंध। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया दौरा, नावों से दौरा किया, तमाम चीज़ों से जानकारी ली और उन्होंने कहा कि कमला और बागमती के बीच नया तटबंध बनाया जाएगा। बाढ़ राहत शिविर में असुविधा न हो सुनिश्चित करें। कई भोजन कराने वाले जगहों पर उनका निरीक्षण भी किया गया। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड परिचालन हुआ ठप। प्रकृति के नज़दीक रहें और हृदय रोग से आप बच सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान के सिलेबस से जेपी लोहिया के विचार हटाएं। जेपी विश्वविद्यालय पीजी के नए सिलेबस में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस और ज्योतिबा फूले के विचार शामिल। इधर दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक के विचार भी नए सिलेबस में नहीं पढ़ पाएंगे विद्यार्थी। तो यातायात की कई बड़ी खबरें हम आपको बता दें। राजकीय शिक्षक पुरस्कार 20 शिक्षकों को मिलेगा। राजकीय शिक्षक पुरस्कार 20 शिक्षकों को इस बार मिलना है। मुख्यमंत्री का फिर बयान आया जातीय जनगणना को लेकर। कहा जातीय जनगणना पर पीएम के जवाब का हम कर रहे हैं इंतजार। इधर बीएड में नामांकन के लिए काउंसलिंग को रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। मुसलमान दलितों को भी मिले आरक्षण। अली अनवर का कहना यह है। तो यह थी आज की कई बड़ी खबरें। और शिक्षक दिवस आ रहा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर 20 शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार देने की बात की जा रही है। इस पर विशेष खबर हम आपको बताएंगे। फिर यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।